अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरे पास अभी कराची से मेरा एक स्टूडेंट आया हुआ था जो अभी फ़िलहाल कराची में जॉब कर रहा है। इनका नाम अनस है। तो अनस जॉब के साथ साथ कुछ अपना साथ में छोटा मोटा फ्रीलांस का काम भी कर रहे हैं। तो अनस ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि ये हम अनस से भी अभी सुनेंगे। आप इस मैं क्लिप में दिखाऊंगा आपको कि जब अनस जो हमारे सखर आईवी यूनिवर्सिटी से जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उनसे फ्रीलांस का कोई काम ले रहा है तो उसमें क्या डिफरेंस है, और अगर कोई बाहर का कोई पढ़ा हुआ बंदा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ बंदा उससे वो काम ले रहा है तो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये ज़रा हम अनस से जो है अनस की ज़बानी सुनते हैं। उसके बाद फिर मैं इसका ना रीज़न बताता हूँ, इसका रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं अभी कराची स्टूडियो में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा आइडिया यही था कि अपना फ्रीलांस का वर्क भी अपना साइड से स्टार्ट रखूँ। जैसे जॉब तो चल रही है, साइड से फ्रीलांसिंग वर्क भी स्टार्ट किया हुआ है मैंने। तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने अपने गोल के अंदर जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे तो उनको मैंने प्रोजेक्ट्स दे दिए थे। तो अपना मैंने एक आईबीए के स्टूडेंट्स थे तो उनसे वर्क करा रहा था, दिल मुतमईन था। एक मैंने आउटसोर्स एक लड़के को दिया, उसको प्रोजेक्ट्स समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से वो समझा पाऊँगा उसको। एक कैमरा शॉट्स बोल रहे हैं कि वो कर दे भाई, इस तरीके से वो कर नहीं पा रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमने आईबीए से सीखा है ना, वो कुछ सीख के गए हैं हमारे स्टूडेंट्स। हम समझ आ रहा है हम दूसरों को। तो पूरा पूरा दिन बैठ के भी समझा दो, वो समझ नहीं पाते कि किस तरीके से हम काम करें। यार एक तरीके से चीज़ है, उस तरीके से करो ना। आपने इतना सीखा है कुछ, तो हम आईबीए से मुतमईन होकर गए हैं कि कुछ सीख के गए हैं माशाल्लाह से। ये सर वजाद और सर नवीद की बदौलत है, जो कुछ हैं हम आज सर वालों की वजह से हैं। ये जी, तो देखें, जो बात है ना, असल में पॉइंट की जो बात है वो ये है कि ये जो अनस का जो एक्सपीरियंस अनस ने जो बताया कि एक्सपीरियंस अनस का जो रहा है, उसकी जो वजह है वो मेन वजह ये है कि जो दूसरी जगह से ये मैं ये नहीं कहता कि सारा वो, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में मसला ये होता है कि जो पढ़ाने वाले होते हैं वो बेचारे टीचर्स होते हैं, और उनका इशू ये होता है कि उनको इंडस्ट्री की जो लिंगो है उसका पता नहीं होता। जो समझ लें कि आप जो टेक्निक्स हैं, जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं होता। तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल एक यानी बुकिश नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, या समझ लें कि जो आड़े टेढ़े जो ट्यूटोरियल्स होते हैं जिसमें चीज़ें बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड नहीं होती, वो चीज़ें वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है अनस का वो इस वजह से कि इसको यानी वो जो बंदा उसकी एक छोटी सी चीज़ जो है वो उसको नहीं समझ पा रहा। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसकी बेसिकली जो बेसिक स्टैंडर्ड जो एक यानी नॉलेज सेट होना चाहिए उसका, वो ही नहीं है उसके पास। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि ना एक बहुत यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि ये मेरे पास से पढ़ के गए हैं तो ये इस वजह से नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई आप अगर लर्निंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी इंडस्ट्री के किसी बंदे से लर्निंग करें। सही। अब एक इशू और भी आता है। एक इशू ये आता है कि हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके पास नॉलेज सेट बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन उनका इशू क्या होता है, उनका इशू ये होता है कि वो यानी उनको है ना यानी अपनी बात समझाने का तरीक़ेकार उनके पास नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि उससे भी यानी एक तरह वो इशू आता है कि या तो वो उस जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है उसके लेवल से बहुत ऊपर जाकर वो समझा रहे होते हैं, या फिर वो इस तरह से समझा रहे होते हैं कि वो ये इतना ज़्यादा। तो कोशिश करें कि आप ऐसा बंदा पकड़ें कि जो यानी उसके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी हो, नंबर वन, और नंबर टू वो आपको अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकता हो। ठीक है, तो फिर आपको चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। और ये ऐसे नहीं आपको
यानी कोई ना कोई रिकमेंडेशन रेफरेंस जो है वो लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको किस तरह का बंदा मिल सकता है।